स्टूडेंट, आप लोगों का बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। हमने 2011 की जनगणना का पूरे थ्योरी पढ़ा दिए थे। अब हम PYQ जितना भी सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आए हैं वो सभी को देखने वाले हैं। यह आपका 2 क्लास में ख़त्म होगा। आज हम क्लास 1 देखने वाले हैं, इसके बाद क्लास 2 आएगा और हम थ्योरी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको पहले देखिएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा तो आपको सारा बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना संपन्न हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है? तो 10 वर्ष हुआ था हमारा 1881 से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष में की गई, मतलब कब की गई थी पहली पूर्ण जनगणना? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1881 में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में भारत प्रथम स्थान पर अब आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। अगला प्रश्न देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना? तो 17.5% है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया की। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वह हमारी थी 15वीं जनगणना। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्रता के बाद हमारी है ये 7वीं जनगणना। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो आंसर बताइए, कितनी वर्ष में की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष में की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तब बिहार होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार का हमारा स्थान है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16.50%। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद बिहार का नंबर आता है। तीनों क्रम याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा एक, दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, 3 नंबर पर बिहार, और उसके बाद हमारा आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो क्रम इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है तो मृत्यु दर में कमी है जो मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से लेकर 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो जो अभी चल रहा है वार्षिक वृद्धि दर कितने, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.64%। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज वृद्धि हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम कहाँ रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से लेकर 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऋणात्मक मतलब बढ़ने की जगह घट गई, ये बात याद रखिएगा, नागालैंड। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो मतलब बढ़ा है घटा है, आंसर बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घट रही है। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 का सी, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो भारत की सबसे उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रही थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 से लेकर 1971 दशक में। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर थी तो कितना थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.64%। 2001 से लेकर 2021 की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? पहला मेघालय, दूसरे स्थान पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, मतलब मृत्यु दर में कमी। अगला प्रश्न देखिए, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिकय का तात्पर्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या व संसाधन विकास से। उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि मतलब किस में ज़्यादा वृद्धि हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 से लेकर 1971 के बीच। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा सुविधा। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घन प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 382। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं, मतलब सोचिए कि कितना कम है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1106 व्यक्ति। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? हमने पिछले बताया था क्या? अरुणाचल प्रदेश।
भारत में निम्न महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने के अभी पीछे पर है कि बिहार का कितना था, 1106। तो देखिए ए का बी होना चाहिए, तो ए का बी यहाँ पे 2 में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है ए का बी। तो मतलब एक ए ऑप्शन गया और हमारा बी ऑप्शन बी भी है, तो बी भी मतलब एक ऑप्शन छट गया, ए नंबर छट गया। अब देखना है कि और आगे क्या है। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, तो बिहार में 1106 है और केरल में हमारा है 860 और हमारा उत्तर प्रदेश में है 829 और हमारा पश्चिम बंगाल में है 1028। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही क्रम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, मतलब लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुष पर कितने महिलाओं की संख्या पड़ती है उसको, तो लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो हरियाणा में है। ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 943। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? तो हम अभी पीछे पा रहे थे कि 1000 पुरुष पर कितना व्यक्ति है, तो 943 महिला हैं 1000 पुरुष पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? मतलब किस राज्य की जनसंख्या जो महिलाओं के अनुकूल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। सन 1901 की जनसंख्या में भारत का लिंगानुपात कितना है? जो सन 1901 की पूछ रहा है, तो लिंगानुपात कितना था हमारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 933। सॉरी 933 नहीं होगा, 972 होगा। आंसर नंबर ये हो जाएगा। अगला देखिए, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है। दूसरे स्थान निम्नलिखित में से किसका है? पहला स्थान हमारा है पाई जाती है महिलाओं की संख्या, पहला में केरल, दूसरा में कौन है ये आपको पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो महिला लिंगानुपात सबसे कम है किस राज्य में? तो पीछे बताए थे कि हरियाणा में। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है, मतलब 6 वर्ष से जो कम बच्चे की आयु है उसका लिंगानुपात कितना? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1919। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो अपना ऑप्शन देखिए, अगर जो जानते होंगे आंसर तो कमेंट में दे दीजिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। ये गलत है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है, मतलब आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद केरल। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की बृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है। तो प्रतिकूल मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में? मतलब ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कहाँ है? मतलब सबसे ज़्यादा नगरीकरण, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.8% है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 66 के ऑप्शन नंबर ए। पहले है गोवा,
उसके बाद मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। अगला प्रश्न देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 53। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब घटते क्रम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था 68.8, उसमें घटाइएगा तो हमारा शहरी निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 32.2%। अगला प्रश्न 32.2% नहीं होगा, यहाँ पे गलती है, एक घटाइएगा तो 31.2% आएगा। अगला प्रश्न देखिए, नगरीयकरण की दृष्टि से भारत है तो भारत क्या है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश, मतलब पूरी तरह से नहीं। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 लाख से अधिक। मेगालोपोलिस सामान्य कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 लाख से अधिक। भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3, मतलब तीनों सही है। क्या क्या है। तो 75% कार्यशील पुरुष और कृषि कार्यों में लगे हो। न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। तो आज हम 75 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।